गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर सेकंड के अंदर बेटा अपना आज नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी, बड़ा पॉपुलर टैक्स अभी लगा था 2017 के अंदर, इसीलिए इसका जो नाम है वो लिख रखा है, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, यानी 2017 से ये 1 जुलाई 2017 को ये अप्लीकेबल हुआ था, लगाया गया था, इसलिए इसका जो एक्ट है उसके आगे 2017। जो टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट की बड़ा रिवेन्यू का एक मेन सोर्सेज होता है, यानी जितने भी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी उसका रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर फंड का रिक्वायरमेंट होता है, उसको फंड को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसके द्वारा इनकम प्राप्त करती है। इसके अंदर आपको इतना पता होगा कि टैक्सेस है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है वो आपने बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर इनकम टैक्स बेटा वो टैक्स होता है कि यानी जिस व्यक्ति की पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो इनकम टैक्स होते हैं। और अब अपन आज यहाँ पे जो थर्ड ईयर के अंदर अपना जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बेटा मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने आज तक गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिए, तो आपका तुरंत रिप्लाई होगा कि हमने गवर्नमेंट को क्यों टैक्स देंगे, हमारी कोई इनकम थोड़ी, हम कोई अभी अर्निंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन बेटा रियल के अंदर आपने भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया आपने, इनडायरेक्टली दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो अपने इनडायरेक्ट टैक्स है वो बेटा डायरेक्टली अपन पे नहीं करते हैं, बल्कि जिससे अपन गुड्स या सर्विसेज प्राप्त करते हैं उस व्यक्ति को हम गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है या उसका जो प्राइस है वो तो अपन देते हैं, साथ के अंदर उसके अंदर टैक्सेस का पेमेंट भी अपन करते हैं, यानी वो टैक्सेस की भी वसूली अपने से करता है और वो टैक्स बड़ा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो अपने जो गवर्नमेंट को टैक्स तो दिया और अपने को पता भी नहीं लगा, तो इस प्रकार का टैक्सेस जो बड़ा अपन डायरेक्टली पे नहीं करते हैं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बड़ा जैसे अपना बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर सेल्स टैक्स है, ठीक है। सेल्स टैक्स के बड़ा 2 पार्ट है, एक तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसटी, एक जिससे वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको वेट बोलते थे नॉर्मली, ठीक है। और उसके अलावा बड़ा सर्विस टैक्स है, उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। ये सारे जो टैक्सेस है बेटा, ये अपने टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी इन टैक्सेस को जब गवर्नमेंट को पे किया जाता है या गवर्नमेंट को इन टैक्सेस का भुगतान किया जाता है, तो वो व्यक्ति टैक्स का पेमेंट नहीं करता है जो नॉर्मली जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। टैक्स जिसके ऊपर लगा है वो व्यक्ति उसको टैक्स का पेमेंट करता है जिससे उसने गुड्स और सर्विसेज परचेज की है या उसको कंज्यूम करने के लिए उसने जो भी सर्विस वगैरह उसको प्रोवाइड की है। उस कंडीशन के अंदर जो टैक्स का पेमेंट है वो व्यक्ति करेगा जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है या गुड्स को सेल करने वाला है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसके अंदर बड़ा सेल्स टैक्स इसके 2 पार्ट है, यानी जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स के बीच में यदि कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है, यानी गुड्स का परचेज और सेल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो टैक्स नहीं लगाती है, बल्कि उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, जिसको अपन सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते हैं, सीएसटी नाम था इसका। अब ये अपने को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर माइनर रूप से कहीं अपने को हो सकता है कि ये आज भी एप्लीकेबल हो, लेकिन बड़ा एक मेजर रूप से अगर अपन देखें तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता है बेटा?
जब गुड्स और सर्विसेज की एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सप्लाई हो, जैसे राजस्थान और हरियाणा के बीच में। अब राजस्थान और हरियाणा के बीच में यदि सप्लाई है तो दोनों ही कंडीशन के अंदर बेटा कौन सी गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट लगाएगी या हरियाणा गवर्नमेंट लगाएगी। तो उस कंडीशन में आपसी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सिस्टम अपने हाथ में ले लिया, और जब गुड्स की सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में होती है तो उस कंडीशन में जो टैक्स लगाया जाता है वो है सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद में वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स भी बड़ा एक लंबी प्रोसेस है, यानी पहले जो राजस्थान के अंदर यानी विद इन स्टेट होती थी। विद इन स्टेट का मतलब होता है कि यदि अपन कोई भी गुड्स की सेल वगैरह वो विद इन स्टेट का मतलब राजस्थान के राजस्थान में करते हैं, यानी वो राजस्थान की स्टेट की सीमाएं क्रॉस नहीं करता है, यानी उसकी बाउंड्री के अंदर यदि वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो विद इन स्टेट या इंट्रा स्टेट जो सेल से या ट्रांजेक्शन है वो कहलाते हैं। उसके ऊपर टैक्स लगाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर जो पहले टैक्स लगता था सेल्स होने पर, विद इन स्टेट होने पर या इंट्रा स्टेट होने पर, वो था बड़ा इसके अंदर RST, राजस्थान सेल्स टैक्स। RST को 2006 के अंदर फिर चेंज कर दिया, इसके अंदर RST है राजस्थान सेल्स टैक्स है उसको हटा दिया और उसकी जगह वैल्यू एडेड टैक्स वो बड़ा अप्लीकेबल हो गया 2006 के अंदर। तो उस स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर जो अपना लगता था इससे पहले वो था बड़ा इसके अंदर RVAT, राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, और वैसे इसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स है जो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, यानी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल है, कोचिंग क्लासेज है, वकील है ना, ये बड़ा इंजीनियर है, ये सब जो अपनी सर्विसेज देते हैं अपने को, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो सर्विस टैक्स कहलाता है। यानी अगर आपने इनसे सेवाएं ली है, यदि आपने गुड्स परचेज किया तो बड़ा सेल्स टैक्स लगता है, यदि आपने कोई सर्विसेज प्राप्त की है तो सर्विस टैक्स लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि जब भी प्रोडक्शन किसी भी फैक्ट्री या कंपनी से फर्स्ट टाइम बड़ा इसके अंदर है ना बाहर आता है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट इसके अंदर अपना कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ये। जब भी अपन किसी दूसरी इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान यदि कोई भी परचेज या सेल करते हैं तो उस कंडीशन में जो लगता है टैक्स उसे अपन कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो जो GST लगा हुआ है इसके अंदर, तो GST के अंदर जो अपने ये बड़े टैक्सेस हैं ये वाले, इनको एलिमिनेट कर दिया गया इसके अंदर, यानी इसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक टैक्स बना दिया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आज भी अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर भी बड़ा पहले भी थी और आज भी इसके अंदर, लेकिन जो अपने जो मेन टैक्स के ऊपर अपने देखिए इसके अंदर, जिसके अंदर एक तो सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स के भी दो पार्ट है, एक तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक वैल्यू एडेड टैक्स जिसके अंदर इसको CST बोलते हैं, बड़ा इसको वेट बोलते हैं। ये जो सेल्स टैक्स के पार्ट है ये भी मैंने बताया कि ये सेल्स टैक्स के दो पार्ट क्यों है। यदि विद इन स्टेट अगर सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, यानी एक स्टेट के अंदर यदि सप्लाई होती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट वो टैक्स लगाती है वो कहलाता है वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। यदि वो सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में यानी पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के बीच में नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर उसको किसी भी स्टेट को गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का राइट नहीं है। उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और उसका नाम क्या है इसके अंदर सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये बड़े टैक्सेस थे बेटा, इनको सबको एलिमिनेट करके यानी इसको समाप्त करके इसकी जगह GST लगा दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। भारत जो GST लगाने वाला बेटा वो 161वां देश है। इससे पहले 160 कंट्रीज हैं उन्होंने GST है वो लगाया है। इसके 16 या 17 साल की एक लंबी प्रोसेस के बाद GST 1 जुलाई 2017 से लगाया गया भारत के अंदर। लगाने के पीछे एक ही पर्पस था इसके अंदर कि पहले बड़ा बहुत सारे जो टैक्सेस है, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते थे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपसी डिस्प्यूट रहता था। यानी सर्विस टैक्स लग गया तो उसका क्लेम वो सेल्स टैक्स से नहीं मिलता था, यदि सेल्स टैक्स मिल गया तो उसका क्लेम वो सर्विस टैक्स से नहीं मिलता था। यानी यदि किसी व्यक्ति ने सेल्स टैक्स का पेमेंट कर दिया तो वो सर्विस टैक्स से उसका क्लेम नहीं कर सकता था।
और सर्विस टैक्स यदि किसी ने पे कर दिया तो वो सेल्स टैक्स से उसका क्लेम नहीं कर सकता, है ना। बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो भी बड़ा इसमें एलिमिनेट हुए जीएसटी लगने के बाद में, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट टैक्स है, ठीक है, ऑक्ट्रॉय है, ये बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस है, ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन बड़े टैक्सेस के अंदर अपने ये बड़ा मेन है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये रिवेन्यू के मेन सोर्सेज होते थे इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये बड़ा एलिमिनेट करके जीएसटी लगाया। जीएसटी लगाने का पर्पज एक ही है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, यानी एक ही देश और एक ही कर होना चाहिए। ये नहीं है कि हरियाणा में अलग रेट पर सेल हो रहा है, राजस्थान में अलग रेट पर सेल हो रहा है, यानी उसके अंदर सिमिलरिटी करने के लिए चाहे आप कहीं से भी परचेज करो एक सेम रेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा इसके अंदर है। भारत के अंदर ये लगाया गया 2017 के अंदर। जो फर्स्ट टाइम है वो जीएसटी लगाया गया था वो फ्रांस ने बड़ा 1954 के अंदर लगाया। 1954 के अंदर फर्स्ट जो कंट्री है जीएसटी लगाने वाली वो फ्रांस है। कनाडा और ब्राजील ये एक ऐसी कंट्री है बड़ा जिसमें भारत की तरह ड्यूल जीएसटी लगाया जाता है, यानी दो प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है। अब ये दो प्रकार का जीएसटी के ये भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर बड़ा अमिताभ बच्चन को बनाया गया, है ना। एक पर्टिकुलर टैक्स के लिए बड़ा ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया वो किसको बनाया, अमिताभ बच्चन को। इसका स्लोगन बड़ा वन नेशन वन टैक्स, ये इसके अंदर की है। इससे बड़ा बहुत सारे जो टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस वाला प्रोसेस है वो अभी मैंने बताया, ये कंप्लीट इसके अंदर बड़ा एलिमिनेट हो गया, समाप्त हो गया। तो जो जीएसटी है, जीएसटी लगने के बाद अपना जो मेन जो है बड़ा वो है कि एटलीस्ट जो कंज्यूमर है, यानी जो उसका फाइनल जो उसको कंजम्पशन करता है गुड्स का, वो उसके ऊपर बड़ा टैक्स का बर्डन कम करने के लिए, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस का एक्स्ट्रा बर्डन कम करने के लिए ये जो जीएसटी वो लगाया गया। जीएसटी लगने के बाद में आज तक बड़ा 2017 से लेकर 2020 के बीच में अगर देखें तो काफ़ी अमेंडमेंट हो गए, काफ़ी चेंजेस किए इसके अंदर। एग्जाम्पशन की लिमिट बढ़ी है, टर्नओवर की लिमिट बढ़ी है, रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है ना। ये काफ़ी गुड्स है, पहले वो जीएसटी के क्राइटेरिया में टैक्सेबल में दिए गए थे, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, रेट को चेंज कर दिया गया। ये सब इसके अंदर होते रहे होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी टैक्सेज है वो लगने के बाद में अपने आप में एक प्रकार से पूरी तरह से उसमें प्योरिटी नहीं आती है, उसके अंदर काफ़ी कुछ खामियां कमियां रह जाती है उसके अंदर। उन खामियों और कमियों को दूर करने के लिए इनकी अलग अलग जो कमेटी है बनी हुई है, इसके अंदर जीएसटी काउंसिल बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल क्या करती है बड़ा, इनके ऊपर लगातार डिस्कशन करती है, इनकी मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर इनके अंदर जो भी अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो इसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं। तो ये अपना जो बेसिक है बड़ा जीएसटी का। अब अपना एक पॉइंट आया था इसके अंदर, देखिए जो सेल्स होती है बड़ा वो यदि टू स्टेट्स के बीच में है ना, तो वो सेल्स क्या कहलाती है, इंटरस्टेट सेल्स कहलाती है। इंटरस्टेट सेल्स का मतलब क्या होगा, या इंटरस्टेट आजकल इसके अंदर सप्लाई दे दिया गया, इसके अंदर सेल्स नाम नहीं दिया गया, इसको सप्लाई नाम दे दिया गया। पहले तो इसके अंदर सप्लाई की जगह बड़ा सेल्स लिखते थे। आज इसके अंदर चाहे आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, चाहे सर्विसेज को अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो, चाहे दोनों को है ना जॉइंटली अगर आप सप्लाई करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में उसको ना तो गुड्स की सप्लाई बोला जाएगा ना सर्विसेज की सप्लाई बोला जाएगा, ओनली सप्लाई वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब है कि जब दो स्टेट्स के बीच में, यानी पर्टिकुलर दो स्टेट्स है, एक राजस्थान है, एक हिमाचल प्रदेश है या पंजाब है, एक हरियाणा है, यानी दो स्टेट्स होने चाहिए अलग अलग। यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है बेटा, वो भी अपने आप में एक अलग सेपरेट इसके अंदर एग्जिस्टेंस होता है उसके अंदर, यानी है ना केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, वो भी एक स्टेट का पार्ट है। तो यदि दो स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है, या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई हो रही है, या एक यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट है उसके बीच में सप्लाई हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर उस सप्लाई को अपन इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो अपना जीएसटी बड़ा वो लगता है, वो जीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी कहलाता है। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब
ये जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है, उसी को ही राइट होता है। यदि अपन दो स्टेट्स के बीच में पहले सप्लाई करते थे तो उस कंडीशन में मैंने बताया बड़ा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी लगता था। सीएसटी लगने का कारण क्या था कि जब दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई होती थी तो उनके आपसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए उसमें से किसी स्टेट को राइट नहीं दिया गया कि आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स की रेट जो निर्धारित की जाएगी, टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब इसके अंदर इसका रिवाइज फॉर्म क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये इसके मेन टैक्सेस है। बाकी इसके अंदर बड़ा स्टेट गवर्नमेंट के ये बताते हैं कि नियर अबाउट 17 जो टैक्सेस है वो एलिमिनेटेड हुए हैं इसके अंदर, लेकिन वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। अलग अलग स्टेट के द्वारा अलग अलग, जैसे बड़ा किसी के द्वारा एंटरटेनमेंट टैक्स है, किसी के द्वारा ऑक्ट्रोई है ना, इस प्रकार के जो टैक्सेस है वो बड़ा इसमें समाप्त हुई, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है। वेटेज इन बड़े टैक्सेस है जिसके अंदर ये जो इसमें एलिमिनेट हुए। तो पहले भी ये क्या था बेटा, पहले सीएसटी था ये, अब क्या हो गया, यदि सप्लाई है इंटरस्टेट होती है, इंटरस्टेट का मतलब आपको बता दिया कि दो स्टेट के बीच में, दो यूनियन टेरिटरी के बीच में, या एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट के बीच में यदि सप्लाई होती है तो वो सप्लाई क्या कहलाती है, इंटरस्टेट सप्लाई कहलाती है। इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कौन लगाती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का राइट होता है। इसके अंदर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। उसके बाद जो सेकंड सप्लाई बेटा वो है अपनी विद इन स्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है, विद इन स्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट। इस कंडीशन के अंदर बड़ा ड्यूल जीएसटी मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया था कि कनाडा और ब्राजील ये ऐसी कंट्रीज है जिसने भारत की तरह ड्यूल जीएसटी अप्लीकेबल कर रखा है। तो ये ड्यूल जीएसटी क्या है, दो प्रकार की जीएसटी बड़ा इसमें, ठीक है, मतलब यदि आपने सप्लाई विद इन स्टेट की है, यानी एक ही स्टेट के अंदर यदि आपने सप्लाई की है, जैसे राजस्थान के अंदर आपने बड़ा जैसे राजगढ़ से किसी जोधपुर के डीलर को सप्लाई कर दी, या जोधपुर के डीलर ने किसी उदयपुर को कर दी, बड़ा उदयपुर वाले ने चूरू के डीलर को कर दी, चूरू वाले ने सीकर को कर दी, सीकर वाले ने झुंझुनू को कर दी, बड़ा तो वो सप्लाई है ना, वो विद इन स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है बड़ा, ठीक है ना। आप ये मत सोच लेना कि मान लीजिए एक स्टेट इसके अंदर पर्टिकुलर जो बड़ा अपना प्लेस है ना, उससे सप्लाई होके वो दूसरे उसी स्टेट के प्लेस में जा रही है, लेकिन जो बॉर्डर क्रॉस हो रहा है वो किसी दूसरी स्टेट के बॉर्डर से होके जा रहा है, तो वो सप्लाई विद इन स्टेट ही मानी जाएगी। आप ये मत मान लेना कि हरियाणा के अंदर चला गया इसके अंदर तो वो हरियाणा की सप्लाई होगी, हरियाणा की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई यानी सप्लायर है और उसका जो रिसिपिएंट है यानी जो उसको प्राप्त करने वाला है, दोनों पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर रहते हैं, तो वो सप्लाई है वो विद इन स्टेट कहलाएगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई कराएगी। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा विद इन स्टेट सप्लाई होती है, पहले उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो था वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट बोलते थे, आर वेट कहलाता था। ये आर वेट इसलिए कहलाता था क्योंकि राजस्थान के अंदर यदि सप्लाई है तो वो राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, हरियाणा में तो एच वेट हो गया हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स, सना यदि दिल्ली यानी सेंटर के द्वारा की जाती है तो सी वेट यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसके अंदर, यानी पर्टिकुलर जो स्टेट का फर्स्ट वर्ड है वो इसके साथ इसमें ऐड कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये ड्यूल जीएसटी का मतलब है इसके अंदर कि जो सप्लाई होगी उसके ऊपर एक तो लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा इसके ऊपर एसजीएसटी। अब आप ये कहोगे ये क्या चक्कर है, ये बड़ा बहुत सिंपल सी बात है। देखिए मैंने ये बताया यदि सप्लाई है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स बताया मैंने आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब बेटा इसके अंदर है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेटा ये हो जाएगा इसके अंदर, यानी वो जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए यदि विद इन स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसमें बेटा एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी का मतलब बेटा इसके अंदर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उस सप्लाई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी टैक्स लिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी टैक्स लिया जाएगा। आपको ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब बड़ा बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए अपने मानते हैं कि जीएसटी की रेट 12% है, यानी जीएसटी की जो रेट है वो क्या है 12% है। और 12% जीएसटी की रेट होने के कारण क्या होगा कि जो अपना टैक्स है वो 12% देना, सीधी सी बात है, सिंपल सा पॉइंट यही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि इंटरस्टेट सप्लाई हुई है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो कितना लगेगा 12% लगेगा, यानी 12% टैक्स देना है। और ये टैक्स कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू को मानी जाएगी इसके अंदर। लेकिन यदि आपने उस सप्लाई को विद इन स्टेट की है, विद इन यूनियन टेरिटरी की है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो टैक्सेस लगेगा वो टैक्सेस बड़ा ड्यूल जीएसटी लगेगी। एक तो सीजीएसटी लगेगी और एक एसजीएसटी लगेगी। या बड़ा एसजीएसटी की जगह पर इसको यूटीजीएसटी भी कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश है उस कंडीशन के अंदर ये एसजीएसटी नहीं कहलाएगा, यूटीजीएसटी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बड़ा जो टैक्सेस है वो जीएसटी की रेट है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी और इक्वल पार्ट के अंदर 50-50% 50-50% हो जाएगी, यानी 50% जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 50% टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। अब मान लीजिए मैंने अभी बताया कि मान लीजिए जीएसटी की रेट है 12% है और अगर सप्लाई आपने इंटर स्टेट की जगह कौन सी कर दी, विद इन स्टेट कर दी, तो उस स्थिति के अंदर 6% इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा और 6% ही बेटा उसके ऊपर एसजीएसटी, या यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो उसके अंदर 6% यूटीजीएसटी लगेगा इसके अंदर। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए इसी प्रकार की अब ये सर्विसेज है बेटा, अब सर्विसेज को इसमें इन्वॉल्व कर दिया तो ये है ध्यान रखना है इसके अंदर यदि ये इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विसेज है तो वही एसजीएसटी है, और इसके अंदर यदि विद इन स्टेट सप्लाई और सर्विसेज है तो ड्यूल जीएसटी यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% है वो चार्ज होगा। ऐसी एक्साइज ड्यूटी का इसके अंदर दे रखा है। आज भी अपने को देखने को मिलता है कि वैल्यू एडेड टैक्स है, आज कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, एक्साइज ड्यूटी है ये भी एप्लीकेबल है बेटा। जो भी हार्मफुल गुड्स होते हैं जो किसी भी प्रकार के है ना मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसके ऊपर आज भी अपने को एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलती है। जैसे तंबाकू है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है, ठीक है। आज जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बड़ा उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स है वो एप्लीकेबल है इसके अंदर। तो एक प्रकार से पूरी तरह से एलिमिनेटेड नहीं हुए हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट है वो देखने को मिलता है। लेकिन एक वाइड एरिया के अंदर, बड़े क्षेत्र के अंदर अगर अपन देखें तो अपने को ये टैक्सेस है वो आज दिखाई नहीं देते हैं। ज्यादातर अपने को जो टैक्स है वो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया था इसके अंदर 1 जुलाई 2017 से, वो बड़ा इसके अंदर एप्लीकेबल, ठीक है। तो अपने को बड़ा बेसिकली ध्यान में रखना है, ये आपके मेन इसके अंदर बेसिकली पॉइंट आपके इन पॉइंट के अंदर ये ध्यान रखना है यदि आपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो इंटर स्टेट की है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में की है तो जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और यदि आपने उसकी सप्लाई है वो विद इन स्टेट यानी एक स्टेट के बीच में की है, एक स्टेट के अंदर की है, तो उसके ऊपर ड्यूल जीएसटी लगेगा जिसके अंदर तो सीजीएसटी पार्ट होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू का पार्ट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाएगा, और एक तो इसका पार्ट है वो एसजीएसटी होगा या यूटीजीएसटी है जो जीएसटी का 50% होगा, और उसको जो कलेक्ट करेगी वो कौन करेगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो मेन बड़ा इसके अंदर अपना कहते हैं कि इसके अंदर अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इसके अंदर अगर अपन एग्जिस्टेंस के अंदर देखें तो इसके अंदर दोनों अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, यूनियन टेरिटरी अलग है, तो उस कंडीशन में उसको एक सेपरेट स्टेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये इसका मेन पार्ट है इसके अंदर, ठीक है।
उसके बाद बड़ा एक मेन फीचर्स और आता है इसके अंदर जीएसटी के अंदर, ये कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी उपभोग और गंतव्य आधारित टैक्स है। ये इसके अंदर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप जब भी, हाँ एक बात और बतानी थी बेटा कि आपकी जो जीएसटी की बुक्स है वो मार्केट के अंदर आ गई है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जीएसटी की बुक है वो चौधरी पब्लिकेशन की है जो अपन चलाते हैं बेटा अपनी कॉलेज के अंदर, वो मार्केट के अंदर आ गई है, आप उसको परचेज कर लीजिए और उससे बड़ा साथ साथ अपने रीड आउट कीजिए, पढ़िए मन लगा के उसके अंदर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा टैक्स है जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2017 के अंदर ये अप्लीकेबल हुआ था और आज 2020 के अंदर है। ये बड़ा इंटरेस्ट लेके अगर आप इसके ऊपर पढ़ोगे तो इन फ्यूचर ये है ना अपने जीएसटी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स है तो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बेटा, इसका मीन क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि ये जहाँ पे गुड्स का कंजम्पशन होता है उसी स्टेट की इनकम मानी जाती है। यानी जितने मल्टी पॉइंट टैक्स है मैडम, जितनी बार टैक्स है वो जितनी बार उसको अपन सप्लाई करेंगे उतनी बार उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जो सप्लायर है जिसने सप्लाई की है उसको जो उसने पेड पहले जो टैक्स पेड कर दिया उस टैक्स का बेनिफिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा मल्टी पॉइंट टैक्स है, ये अपन सब पॉइंट धीरे धीरे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यानी इसके अंदर मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये कंजम्पशन हो जाता है, जिस स्टेट के अंदर कंजम्पशन होता है या जिस स्टेट के अंदर इसको फाइनली कंज्यूम कर लिया जाता है वहाँ पे उस स्टेट की ये इनकम मानी जाती है। अदरवाइज ये जो इनकम है बड़ा वो क्या होता है कि जो टैक्स है वो टैक्स के अकॉर्डिंग है, वो गुड्स के अकॉर्डिंग, वो सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है ना ये मल्टी पॉइंट है, जैसे जैसे सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगता रहेगा। लेकिन पीछे वाला टैक्स है वो एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है बेटा। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है यदि आपने सप्लाई है वो इंटरस्टेट की है तो आपको आईजीएसटी पेड करना पड़ेगा। यदि आपने सप्लाई है वो विद इन स्टेट की है तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो सप्लाई है उस सप्लाई के ऊपर बेटा दो प्रकार के टैक्सेस देने पड़ेंगे, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट के द्वारा कंजम्पशन कर लिया जाता है या जिस यूनियन टेरिटरी के द्वारा इसका कंजम्पशन कर लिया जाता है उस यूनियन टेरिटरी की जो इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा यदि सप्लाई है वो विद इन स्टेट हो रही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाए जाएंगे। यदि सप्लाई है वो आईजीएसटी इसके अंदर इंटरस्टेट हो रही है तो उस कंडीशन में आईजीएसटी लगाया जाएगा इसके अंदर। तो ये पॉइंट अगर आपको दे रखा है कि कंजम्पशन या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब इतना ही है कि ये सप्लाई के अकॉर्डिंग है वो टैक्स वो चेंज होता रहेगा। यदि आपने यूनियन टेरिटरी को किया तो यूटीजीएसटी के क्राइटेरिया में आगे बढ़ो, स्टेट को किया तो एसजीएसटी के क्राइटेरिया में आगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया तो आईजीएसटी के क्राइटेरिया के अंदर आगे। ये अकॉर्डिंग टू इसके अंदर डेस्टिनेशन है वो चेंज होता रहता है। ये बड़ा इसका बेसिकली था। अब उसके अलावा अपना आता है इसके अंदर मान लीजिए अपन बड़ा किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में यदि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उस स्थिति के अंदर कस्टम ड्यूटी लगता है इसके अंदर। अब कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपने इंपोर्ट किया है, यदि आपने किसी भी गुड्स को इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट को बड़ा एज ए इंटरस्टेट सप्लाई माना गया। क्या माना गया है? इंटरस्टेट सप्लाई। यदि आप कोई भी गुड्स है किसी दूसरी कंट्री से या एक मान लीजिए देश की सीमाओं के बाद किसी दूसरी देश की सीमाओं से यदि परचेज करके लेके आ रहे हो उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को इंटरस्टेट सप्लाई के अकॉर्डिंग माना जाएगा, यानी उसके ऊपर आईजीएसटी लगाएगा। ओके। और यदि आपने उस गुड्स को बड़ा एक्सपोर्ट किया, ये तो इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट अगर आप करके लाते हो कोई भी गुड्स है वो इंडिया के अंदर आता है तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, आईजीएसटी उसके ऊपर लगेगा बेटा। उसके बाद ये सेकंड है इसके अंदर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको बड़ा जीरो रेटेड सप्लाई माना गया।
जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब कि इसको क्राइटेरिया में तो जीएसटी के लिए गया है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स की रेट है वो जीरो है अभी, यानी कोई भी जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगेगा, 0% है। तो इसको 0% यानी जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी के क्राइटेरिया में ले लिया, लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया गया है, ये इसके अंदर अपने को बताना है इसके अंदर। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो सप्लाई नॉर्मली 3 प्रकार की होती है, या तो विद इन स्टेट, किसी एक स्टेट के बीच में, उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, विद इन स्टेट सप्लाई बोलेंगे, उसके ऊपर 2 प्रकार की ड्यूल जीएसटी लगेगा, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, दोनों जीएसटी की रेट का 50-50% है। यदि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में सप्लाई की है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाएगा वो है अपना आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यदि तीसरी सप्लाई है वो इंटरनेशनल बड़ा है ना, जिसको फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 2 ही होते हैं। यदि आप इंपोर्ट करें उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना गया और उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। यदि आपने उस गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट की कंडीशन के अंदर उसको एज ए जीरो रेटेड सप्लाई माना, यानी जीएसटी क्राइटेरिया के अंदर तो वो सप्लाई है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी की रेट है वो क्या भी जीरो है, ठीक है। ये बड़ा इसका बेसिक पार्ट था, अपने आज कंप्लीट किए। इसके अलावा इसके रिलेटेड बड़ा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है ना, वो अपन पढ़ेंगे, काफी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना, ओके बेटा।